नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोस को लेकर आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। आप लोगों के कमेंट्स देख रहा था मैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं आपके। एंड कीप डूइंग दिस। हम लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और द टारगेट इज़ टू एम इज़ टू मेक अ वेरी गुड वीडियो फॉर यू, जो आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और जो भी एस्पिरेंट्स हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए फ़ायदेमंद रहे। अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं आप सभी के, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग ऐसे ही इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बट एक कोशिश करो यार, गेट अस फ्यू मोर सब्सक्राइबर्स। जितना नंबर्स बढ़ेगा तो ज़्यादा मोटिवेटिंग होता है ना वो। चलिए बात करते हैं हिमाचल की। जो आज का वीडियो होने जा रहा है दोस्तों, वो है हिमाचल का जब से गठन हुआ है आज तक हिमाचल के इतिहास में क्या क्या पड़ाव आए हैं, क्या क्या टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, कौन कौन सी इम्पोर्टेंट डेट्स थी, ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण कुछ व्यक्ति थे जिनके कर कमलों की वजह से, जिनके प्रयासों की वजह से हम आज यहाँ एक राज्य के रूप में हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो आज का जो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो होने वाला है, उसमें बेसिकली हम महत्वपूर्ण जो तिथियां हैं, डेट्स हैं, उसके बारे में देखेंगे। हिमाचल में क्या क्या कब कब होता है, और उसके रिलेटेड अगर कोई पीछे उसकी स्टोरीज़ है या कुछ आपके ग्राफिक्स हैं, उसके साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि क्या है ना कि एक पिक्चर रहेगी तो आपके दिमाग में भी थोड़ा सा रहेगा। और प्रदेशवासी हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रदेश है कब कैसा था और किस कालखंड में उसकी क्या स्थिति थी। ठीक है, कौन कौन से उसमें ज़िले थे और सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। ये सभी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं तो कोशिश करूँगा कि आपको अपनी स्क्रीन पे चलिए, तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। दोस्तों देर इज़ ऑडियो लैग, कुछ ऑडियो लैग है वहाँ पे, कुछ सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, हो नहीं पा रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट बी विथ मी। और बट आई विल मेक श्योर कि आपका जो ये इन्फॉर्मेशंस है इसमें कुछ आपको इम्पैक्ट नहीं होता हो। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हिमाचल जो गठन है, इसकी यात्रा शुरू होती है दोस्तों 1948 में, जब हमारा ये जो इतिहास, जो हमारा भारतवर्ष था, ये आज़ाद हो जाता है। और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, तो वो सोचते हैं कि भारत की जितनी भी रियासतें हैं उनको मिला के एक राष्ट्र बनाना चाहिए। तो उसी उनके उसके अंतर्गत हिमाचल तक भी ये बात पहुंची, और हिमाचल के राजाओं को भी बोला गया कि आप भी अपनी रियासती छोड़िए, अभी एक एक राज्य की गठन करते हैं। शुरुआती कुछ ना कुछ तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन रहे होंगे, बट अल्टीमेटली हिमाचल के जो का जो गठन हुआ, उसमें शुरुआती में 30 रियासतें, और 30 रियासतों ने मिलकर एक राज्य की गठन किया, जिसमें जो 26 रियासतें थी वो शिमला हिल स्टेट्स थे, उनके राजा थे और उनकी रियासतें थी, और 4 जो थी वो पंजाब की हिल स्टेट रियासतें थी। पंजाब की जो पहाड़ी रियासतें थी उनसे मिलके हिमाचल का गठन होता है 1948 में। फिर अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा है हमारा, अगर जो आप ये मैप देखोगे यहाँ पे, तो ये हमारा हिमाचल है, और ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है ये सारा पंजाब है। तो तब हमारा हिमाचल ऐसा हुआ करता था। और इवन दो एक, अगर आप देखोगे नॉर्थ में है और एक साउथ में है, और बीच में अगर दूसरे हिस्से में जाना है तो बीच में से पंजाब से होकर जाना पड़ता था। सो दैट वाज द हिमाचल, जब ये इसका गठन हुआ। तो उस टाइम में हमारे पास सिर्फ 4 ही ज़िले हुआ करते थे। एक तो चंबा हुआ करता था। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा पेन आपको यहाँ पे कुछ दिखा दे, अदरवाइज़ मेरे को माउस ही यूज़ करना पड़ता है यार, मेरा कुछ पेन का प्रॉब्लम है। तो हमारे पास उस टाइम सिर्फ 4 ही डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे। एक तो हमारा ये चंबा है, और एक मंडी करके डिस्ट्रिक्ट था, एक एक सिरमौर करके डिस्ट्रिक्ट था, और एक महासू करके डिस्ट्रिक्ट था, जिसमें किन्नौर, ये शिमला, ये सारा कुछ आता था। सिर्फ 4 ही थे। और जो बिलासपुर के राजा थे, उन्होंने हिमाचल के साथ मर्ज होने से मना कर दिया। तो उन्होंने बोला कि मेरा जो स्टेट होगा
वो एक चीफ कमिश्नर स्टेट होगा। तो तब तक बिलासपुर हिमाचल से बाहर हुआ करता था। बात आगे बढ़ती है, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये आपका पंजाब है और इतना सा हिमाचल है, ठीक है। और ये बीच का जितना भी एरिया आज का हिमाचल है वो बाद में पहले पंजाब में हुआ करता था। चलिए आगे चलते हैं। बात आती है 1950 में। 1950 में क्या होता है कि तब हमारा जो एक संविधान था वो लागू हो जाता है। तो उस टाइम जो हमारा जो स्टेट है उसको पार्ट सी स्टेट का दर्जा मिलता है हिमाचल को। दैट इज़ अ इम्पोर्टेंट डेट। 26 जनवरी 1950 को हिमाचल को पार्ट सी स्टेट का दर्जा मिलता है, ठीक है। तो ये स्टेट वही है, कुछ चेंज नहीं है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसमें बिलासपुर चीफ कमिश्नर स्टेट है और सिरमौर, महासू, मंडी और चंबा 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद कुछ नहीं है। उसके बाद एक थोड़ा चेंज होता है दोस्तों कि जब बिलासपुर एक बहुत छोटा सा राज्य था और उसको एक चीफ कमिश्नर स्टेट बनाना बहुत मुश्किल था, और सेंट्रल को एक चीफ कमिश्नर एक छोटी सी उसके लिए छोड़ना, अपॉइंट करना भी एक जस्टिफाई नहीं था, क्योंकि एक छोटा सा वो है। देन दे थॉट ऑफ कि जो बिलासपुर है उसको भी हिमाचल में हम लोग ऐड कर देंगे। तो 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर जो है वो एक हिमाचल का एक ज़िला बन जाता है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट तो पहले थे, तो उसके बाद हमारा बिलासपुर 5वां डिस्ट्रिक्ट बन जाता है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऐसा था ये। तो देन दिस बिलासपुर बिकम्स द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल। तो 1 नवंबर 1956 को जो हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ से एक जो है एक डिमांड स्टार्ट हो गया था हिमाचल को एक राज्य का दर्जा देने का, और जिसमें हमारे प्रथम मुख्यमंत्री श्री परमार जी का बहुत बड़ा रोल हुआ है। इसी वर्ष मतलब हिमाचल के निर्माण में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, इसीलिए उनको हिमाचल का निर्माता भी कहा जाता है। तो फिर क्या होता है कि 56 तक तो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। उसके बाद केंद्र शासित होने के बाद भी अभी एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो तभी डिसाइड किया जाता है कि जो एक किन्नौर है इसको एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए। अगर आप देखोगे यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ पे, तो ये तो आप अगर आप मैप याद करोगे तो यह तो हमारा चंबा था, ये मंडी, बिलासपुर, ये सारा यही था, हिमाचल का था। और यहाँ पे काट के एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है किन्नौर, ठीक है। तो ये फिर हमारा जो है नेक्स्ट टू बिलासपुर राज्य बन जाता है, 6th राज्य बन जाता है हिमाचल का किन्नौर। तो 1966 में 21 अप्रैल 1960 को करीब हमारा, देखिए आपको ये डेट्स सिर्फ ईयर पूछेंगे मोस्टली उसमें, जैसे कि स्थापना कभी तो 1960 में हुई या 1900, बट डेट्स याद हो जाए तो अच्छा है, ठीक है। बट आप ईयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बात बढ़ते बढ़ते 1963 के करीब आती है। तो अभी क्या था कि जो ये एरिया था सारा, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो एरिया था, ये हिमाचल तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट जो ये सारा आपको ब्लू कलर का एरिया है ये पंजाब था। अभी प्रॉब्लम पंजाब के साथ क्या आ रहा था कि पहले जब यहाँ पे अंग्रेज थे या तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मतलब तब रियासतें थी, एडमिनिस्ट्रेशन का इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, लोकल राजा मैनेज कर लेते थे। बट अब पंजाब एज ए राज्य को भी मैनेज करना प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है। तो ये लाहौल स्पीति एरिया तो खैर बहुत बड़ा एरिया था विथ मिनिमम पॉपुलेशन, बट एक कुल्लू एक एरिया था जिसमें पॉपुलेशन ज़्यादा थी या डेंस पॉपुलेशन थी। तो पंजाब ने 1963 में क्या किया कि जो कुल्लू को आपका एक डिस्ट्रिक्ट बना देता है पंजाब। तो 1963 में कुल्लू अभी पंजाब में ही है। कुल्लू हिमाचल में 1966 में आता है, बट जो कुल्लू की स्थापना अगर आप बोलोगे तो 1963 में पंजाब के अंडर में हो गई थी। तो 1963 में पंजाब ने आपका कुल्लू एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया। फिर कभी ना कहीं ये एक मांग स्टार्ट हो गया कि पहाड़ी जो भी है, जो डेमोग्राफी है या जो एरिया है, वो एक अलग से राज्य बनना चाहिए, क्योंकि इनकी बोली अलग है, पंजाब की बोली अलग है। इवन दो पंजाब के साथ एक हरियाणा स्टेट है, हरियाणा का एक एरिया था जहाँ पे उनकी बोली अलग है, कल्चर अलग है। तो एक नेचुरल, एक जेन्युइन सी डिमांड थी कि एक राज्य जो है वो अलग होना चाहिए, और ये बात शुरू हो गई थी। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या था कि जितना भी जो हिली एरियाज़ में
एरिया है हिमाचल के अंदर है उसको हिमाचल में मर्ज कर देना चाहिए। काफ़ी बैक एंड फोर्थ गया, काफ़ी डिस्कशंस हुआ, कमेटीज़ बनी, कमेटीज़ के 3 और 4 मेंबर्स बने। 4 में से मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स 3 में से 2 और या 4 में से 3 ने बोला कि नहीं, हिमाचल को इसके साथ मर्ज कर देना चाहिए पंजाब के साथ, या कुछ ऐसा जैसा बहुत सारी बातें हुई। बट अल्टीमेटली डिस्कशन वाज की डिसीजन वाज कि जो हिमाचल के साथ ये पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वो मर्ज कर दिए जाएंगे। तो 1966 में कुल्लू तो बात कर ली हमने। फिर 1966 की बात आती है जब ये सारी बातें बैकग्राउंड में चल रही थी और कि फिर पंजाब का पुनर्गठन होता है। पंजाब के पुनर्गठन में क्या होता है कि उसमें कांगड़ा का एरिया पंजाब में मिल जाता है, लाहौल स्पीति और कुल्लू का एरिया भी पंजाब में मिल जाता है। यहाँ पे कुल्लू नहीं लिखा है बट जो कुल्लू का एरिया था वो भी पंजाब में मिल जाता है। ठीक है, अभी आप देखोगे तो ये सारा एरिया जो है, जो जो मार्क्ड एरिया है वो सारा हिमाचल में मिल जाता है। तो 1966 में जो पुनर्गठन हुआ है उसके बाद हिमाचल की जो अभी यथास्थिति है भौगोलिक रूप से वो वैसी ही है। 1966 के बाद कोई भौगोलिक परिवर्तन हिमाचल की स्थिति में क्षेत्र वाइज तो नहीं हुआ है। तो उसके बाद बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट आ गए हमारे पास। तो ये कांगड़ा एरिया था वो हिमाचल में आ गया, लाहौल स्पीति इज़ अ वेरी बिग डिस्ट्रिक्ट, और कुल्लू आ गया हिमाचल के पास। देन यहाँ से जो नालागढ़ साइड से या पंजाब की अम्बाड़ा तहसील में से या पंजाब के एरिया में से ये सोलन भी हिमाचल में एडअप हो जाता है। तो अभी करीब करीब हिमाचल की जो नक्शा है वो ऐसे बन जाता है कि चंबा, देन कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, उसके बाद ये महासू में मर्ज होता है सोलन, और ये सिरमौर आ जाता है, किन्नौर और महासू और लाहौल स्पीति। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये लगभग ऐसा नक्शा बन जाता था तभी, अगर आप यहाँ पे देखोगे। ठीक है, तो ये नया एरिया यहाँ पे आया है, ये लाहौल स्पीति अलग से हो गया, ये कांगड़ा बन गया, कुल्लू है, मंडी है, ये सोलन वाला एरिया शिमला के साथ अटैच्ड हो गया महासू में। ठीक है, अभी शिमला का गठन नहीं हुआ है, शिमला अभी उसमें नहीं आया है, और ये हिमाचल का एक नक्शा ऐसे जैसे बन जाता है। करते करते फिर 1966 में तो गठन हो जाता है, पुनर्गठन होता है। फिर 1970 में क्या होता है कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो कंटिन्यूसली कोशिश कर रही थी कि हिमाचल को एक राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और जिसमें जो बड़ी भूमिका थी जो परमार साहब की थी। तो करते कराते वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी सेंट्रल में, और यार हमारी जो यहाँ पे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भी वो भी कांग्रेस के थे। तो फिर 18 सितंबर 1970 में क्या होता है कि एक निर्णय किया जाता है, एक हिमाचल प्रदेश राज्य एक्ट जो है वो हमारी भारतीय संसद में पास कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो एक हिमाचल एज एक राज्य बनेगा, इसका जो रास्ता था वो साफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 1 साल के करीब और समय लगता है, और 25 जनवरी 1971 को भारत की संसद के द्वारा जो 1970 में ये निर्णय कर लिया गया था कि हिमाचल को एक राज्य बनाना है, तो हिमाचल को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है 25 जनवरी 1970 के करीब, जिसमें हिमाचल धूमधाम से एक राज्य बन जाता है, और 18वां राज्य बनता है ये भारत वर्ष का, और जिसमें जो हमारे वाई.एस. परमार जी थे उनको प्रथम मुख्यमंत्री कहा जाता है। कहा नहीं जाता है, वो पहले मुख्यमंत्री बने, और जिन्हें बाद में उनके जो कार्यों की वजह से हिमाचल का निर्माता भी कहा गया। तो यहाँ तक जो एक संघर्ष था हिमाचल को एक राज्य बनाने का वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हिमाचल का जो अपना संघर्ष है, भीतरी संघर्ष, वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा मैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, डेमोग्राफीज अलग अलग हैं, भाषा बोली अलग अलग हैं। तो जो पंजाब में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, अभी वही प्रॉब्लम्स हमारी हिमाचल में आ रही थी कि कैसे और क्यों। ठीक है, चलिए। तो उसके बाद जब पुनर्गठन हो जाता है तो ये देखिए ऐसा नक्शा बन जाता है, कांगड़ा एडअप हो जाता है, लाहौल स्पीति,
ठीक है, सोलन के साथ ये महासू अटैच हो गया। बात होते होते बात पहुंचती है 1971 में, जहाँ पे आपका ये पूर्ण राज्य मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद 1 सितंबर, अभी परमार साहब एक चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, उनको भी समस्याएं आ रही हैं सारी। तो 1 सितंबर 1972 को हिमाचल का पुनर्गठन किया जाता है। जैसे 66 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ था, अभी हिमाचल का पुनर्गठन होता है। तो उस पुनर्गठन में क्या होता है कि कांगड़ा को पहले डिवाइड किया जाता है 3 डिस्ट्रिक्ट्स में। एक तो कांगड़ा रह जाता है, उसके बाद आपका ऊना बनता है। ठीक है, बिकॉज ऊना को अलग इसलिए किया गया कि ऊना की जो एक मैदानी एरिया था, भाषा बोली बिल्कुल अलग थी, मोस्टली पंजाब के साथ जो अटैच्ड एरिया था ये पहले, क्योंकि ऊना पंजाब से ही हिमाचल में गया है 1966 में। और ऊना को एक अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। देन ईस्टर्न साइड में हमीरपुर को एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, और उसके बाद सोलन को महासू से काट के एक अलग से डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, और महासू को ख़त्म करके उसको एक शिमला के रूप में डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जैसे करके जो है इसका पुनर्गठन होता है हिमाचल का। और तब से लेके हिमाचल धूमधाम से आपकी सेवा में है, चल रहा है। अगर आप मैप देखोगे यहाँ पे, तो ये कांगड़ा एरिया, जो पहले कांगड़ा इतना बड़ा होता था, तो कांगड़ा से निकल के ऊना निकलता है, फिर आपका हमीरपुर यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, यहाँ पे महासू से ये यहाँ पे हम एक सोलन को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं, और उसके बाद जो हमारा शिमला है, महासू को शिमला में कन्वर्ट कर देते हैं, जितना बचता है उसको शिमला बना देते हैं। और इस तरह हमारी हिमाचल की जो एक कहानी है वो पूरी होती है। तब से लेकर हिमाचल, जहाँ 4 ज़िलों से कहानी शुरू हुई थी, वो लगभग 12 ज़िलों पे आके ख़त्म हो जाती है। छोटा सा राज्य है। और एक आप बात नोट करोगे कि जो ज़िले छोटे बने, जितने ज़िले बाद में बनकर निकले हैं, उन ज़िलों ने काफ़ी तरक्की की है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ऊना का देखोगे तो ऊना काफ़ी अच्छे से डेवलप हुआ है, इवन तो ऊना एक मैदानी एरिया है। हमीरपुर जो एक मिसाल बना हिमाचल के लिए साक्षरता के रूप में, तो ठीक है, हमीरपुर ने भी बहुत अच्छी तरक्की की, काफ़ी एजुकेशन में काफ़ी अच्छी तरक्की की। सोलन भी अपने उसमें काफ़ी जब तरक्की की वहाँ पे। अभी तो आप अगर देखोगे तो बद्दी नालागढ़ जितना भी इंडस्ट्रियल एरिया है वो सारा सोलन में पड़ता है। ठीक है, शिमला तो कैपिटल सिटी है ही, कैपिटल आती है तो शिमला ने भी तरक्की की है। और बड़े डिस्ट्रिक्ट जब छोटे हो गए तो उन्होंने भी अपनी तरक्की की रफ्तार को बढ़ा दिया। ठीक है, तो तब से लेकर अब तक इतना कुछ हिमाचल ने देखा है, और आज यथास्थिति में हिमाचल प्रदेश पहुंचा है। कई सरकारें आई, कई जाती हैं हिमाचल में। नॉर्मली एक रोटेशन का एक गवर्नमेंट्स का रहता है, बट जो भी सरकार आई है सभी ने हिमाचल की भलाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। और ऐसा ही ये हमारी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट्स करती रहें, और हम हिमाचल वासियों को वैसे ही एक प्राउड फील होता रहे, और हम भी अपने प्रदेश के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। चलिए दोस्तों, तो ये हिमाचल की स्टोरी जो है वो ख़त्म होती है यहाँ पे। बताऊँ कि एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था दोस्तों। तो फर्स्ट डेट आती है 1948 में, जब हिमाचल का निर्माण होता है। 15 अप्रैल, उसी में हम 15 अप्रैल अपना वो मनाते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं 1950 में, जब इसको पार्ट सी का राज्य मिलता है हिमाचल को पार्ट सी का राज्य मिलता है 1950 में। कौन सा स्टेट बनता है हिमाचल? पार्ट सी स्टेट बनता है। ठीक है, 54 में हिमाचल में जो मर्ज होता है हो जाता है बिलासपुर। उससे पहले बिलासपुर क्या था? चीफ कमिश्नर स्टेट था। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। बिलासपुर 1955 के पहले किस राज्य की श्रेणी में आता था? चीफ कमिश्नर स्टेट था। फिर हमारा 56 में किन्नौर, जो हिमाचल को हम केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है वहाँ पे। और उसके बाद 1960 में जो किन्नौर है वो 21 अप्रैल 1966 के करीब किन्नौर एक ज़िला बनता है हिमाचल का। देन 63 में कुल्लू को पंजाब एक अपना ज़िला बना देता है। और 96 में जो
जो एक बहुत बड़ा फेरबदल होता है, जिसमें पंजाब का पुनर्गठन होता है, जिसमें हिमाचल में कुछ एरिया दिया जाता है और हरियाणा एक राज्य नया बनता है और पंजाब का जो बाकी का एरिया पंजाब में रह जाता है। ठीक है, बात करते हैं 1970 की। तो 1970 18 दिसंबर 1970 को भारतीय पार्लियामेंट जो है वो एक 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 बिल पास करती है, एक एक्ट पास करती है, जिसमें हिमाचल की जो उत्पत्ति का जो रास्ता है वो प्रशस्त हो जाता है, रास्ता साफ हो जाता है। 1971 में 25 जनवरी 1971 को हमें पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, जिसमें परमार जी हमारे प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं और 18वां राज्य है जो भारत का ये बनता है। और एक और क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आप दे सकते हो कि जो हमारे जो प्रथम मुख्यमंत्री जी थे डॉक्टर वाई.एस. परमार, उनको भारत का निर्माता भी कहा जाता है। फिर हिमाचल के अपना पुनर्गठन हिमाचल फिर से करता है अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर परमार साहब। दोस्तों, आपको पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा तो मैं थोड़ा पीछे हो जाता हूँ, सो दैट यू विल गेट दिस क्लियर पिक्चर। ओके, तो 1 सितंबर 1900 अगर उसमें देखोगे, यहाँ पे ध्यान मारिएगा, तो 1 सितंबर 1972 को फिर से हिमाचल का पुनर्गठन किया जाता है और जिसमें ऊना हमीरपुर जिलों का निर्माण कांगड़ा से अलग होके होता है और सोलन का निर्माण होता है और शिमला का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतनी सी आपकी स्टोरी थी हिमाचल की दोस्तों। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। 10 मिनट बोला था बट आई थिंक इट वेंट मोर देन 20 मिनट्स और 25 मिनट्स। ध्यान से एक बार इस वीडियो को देखिए दोस्तों, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इसमें। मैं तो 40 क्वेश्चन बोल रहा था, तो मोर देन 50 क्वेश्चंस हैं जो इस वीडियो में आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड टेक केयर। 1996